नमस्कार। अजय हिंदुस्तानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल पर जो नए हैं भाई, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिलते रहे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। बात ईडी और दिल्ली सरकार की। दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री है माननीय श्री अरविंद केजरीवाल, उनको ईडी ने 5वां सम्मन जारी किया था। 5वें सम्मन पे भी वो हाजिर नहीं हुए। उनका वही रटा रटाया जवाब कि ये जो सम्मन है ये गैर कानूनी है और हम इसमें कोई सपोर्ट नहीं करेंगे आपकी। आप हमें जो क्वेश्चन है वो लिख के भेजो, फिर हम आपको जो आंसर है वो लिख के भेज देंगे, पर हम आपके सामने हाजिर रहेंगे, ना ही हम आपका सम्मन एक्सेप्ट करेंगे। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, अगर वो सम्मन गैर कानूनी है तो अरविंद केजरीवाल के पास अब तो बहुत बहुत बड़े वकील हैं, क्योंकि कांग्रेस की पूरी वकीलों की फौज भी उनके साथ खड़ी है ना। अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, इन सबसे लेके जो बड़े बड़े वकील हैं कांग्रेस के, एक पूरी फौज है वकीलों की, जो हर किसी मुद्दे पर जो कोर्ट में जाती है और उनकी पैरवी करती है। चाहे वो मुद्दा बिल्कुल झूठा ही सही, चाहे वो उस कुछ भी सही, चाहे वो आतंकवादी का ही केस सही, वो पर कांग्रेस अगर उसके सपोर्ट में है तो वो लोग जाते हैं कोर्ट और वहां जाके वो उसकी पैरवी करते हैं। तो अरविंद केजरीवाल के साथ अब तो पूरा विपक्ष खड़ा है और पूरी कांग्रेस खड़ी है। उनको देखना चाहिए कि भैया हम कोर्ट जाते हैं और ईडी की कंप्लेंट करते हैं कि भाई ईडी हमको तंग कर रही है और भाजपा के कहने से ईडी काम कर रही है। कोर्ट जाए और ईडी को डांट फटकार लगवाए और बताए कोर्ट को कि हमें तंग किया जा रहा है, हरेसमेंट किया जा रहा है और आप इस मामले में दखल दें। यहां उल्टा हुआ है, यहां ईडी खुद कोर्ट चली गई। राउज एवेन्यू कोर्ट में जाके ईडी ने शिकायत दी है कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, ये ईडी को मतलब पूछताछ में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहां उल्टा हो रहा है कि यहां अरविंद केजरीवाल को कोर्ट जाना चाहिए थे, वो तो नहीं गए, यहां ईडी कोर्ट गई है। अब अगर कोर्ट से कोई ऑर्डर आता है तो फिर अरविंद केजरीवाल क्या जवाब देंगे? और उनका एक चीज नोट करो, जो सजा याफ्ता मुजरिम है पूरे भारत का, जो जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का केस साबित हुआ है, जिसने भ्रष्टाचार के केस में जेल काटी है, जो अप्रूव्ड है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से और सीबीआई कोर्ट से कि हाँ इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उस इंसान को सम्मान मिलता है। मैं बात कर रहा हूं लालू प्रसाद यादव की। उनको सम्मान दिया जाता है, वो अपने बेटे, उनका बेटा भी जाता है ईडी के सामने और वो खुद भी जाते हैं ईडी का सामना करने के लिए। पर जो अपने आप को बोलते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, वो ईडी से भाग रहे हैं। और जो बेईमान है और जो जिसके ऊपर तमाम दुनिया भर के करप्शन के चार्ज है, वो जा रहा है, वो नहीं डर रहा है। और जो सबसे ज्यादा कट्टर ईमानदार है वो डर रहे हैं कि भाई ईडी हमें तंग कर रही है। अब ईडी तो तंग कर रही है, उनके ऊपर एक केस और दर्ज हो गया है कि भाई भाजपा, उन्होंने जो आरोप लगाया था कि भाजपा हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। हमारे 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए एक एक विधायक को ऑफर दिया गया है। तो अब जो क्राइम ब्रांच है वो उनसे पूछताछ करने के लिए उनके घर नोटिस लेके जाती है, और जो उनकी शिक्षा मंत्री है और आतिशी, उनके घर जाती है कि भाई बताओ किस किस नेता ने आपसे संपर्क किया है या किसने फोन किया है, कौन है वो जिसने आपको 25-25 करोड़ की ऑफर दी है। एक विधायक को आपके विधायक बताएं उसको, आपके पास कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग है तो वो दो, कोई और किसी सोर्स के जरिए आपसे संपर्क किया गया है तो आप वो सबूत दो। अब वो आरोप लगा के भागने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि भाई अब वो यहाँ पर रायता फैलाने के चक्कर में वो पूरे भारत में आपने उनके एमएलए तोड़े, उनके एमएलए तोड़े। अरे उनके एमएलए नहीं, आप अपना जवाब दो। आपके एमएलए से संपर्क किया गया है, आप भाजपा को नंगा कर दो बीच चौराहे पर, पूरे कोर्ट के सामने, पूरी जनता के सामने उनको नंगा कर दो, सबूत दो और उनको पकड़वाओ जिसने आपको ऑफर दिया है आपके विधायक को। बीजेपी को मैं तो चाहता हूं कि बीजेपी को बीच रोड पे लाके पूरी पब्लिक के सामने बताया जाए कि ये नेता है, इसने ऑफर दिया है। और बीजेपी को इतना इतना कर दो कि वो दोबारा लोगों के पास वोट मांगने जाए तो उसको शर्म आए, बोलते हुए कि हाँ इन्होंने आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश करी थी। तो आप इतना कर दो उनके लिए, और मैं आपके साथ खड़ा हूं भैया। आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करूंगा इस मामले में कि बीजेपी को बिल्कुल उनके चेहरे से जो नकाब है वो हटा दिया जाए और अपनी ईमानदारी का सबूत पेश करे अरविंद केजरीवाल, ईडी का सामना करे और ईडी को भी कोर्ट से फटकार लगे और उनके अफसरों को भी सस्पेंड करा जाए। और यहां तक कहे कोर्ट से कि इसने मुझे हरेसमेंट की है, इसने मुझे तंग किया है, ये अफसर है, इनको सस्पेंड करो, इनको गिरफ्तार करो, यहां तक कर दे। मैं तो सपोर्ट में हूं आम आदमी पार्टी के। पर आम आदमी पार्टी जाए तो सही, ना तो वो कोर्ट जा रहे हैं,
ना ईडी के सामने जा रहे हैं, ना भाजपा के जो नेता हैं उनका कोई सबूत दे रहे हैं कि भाई इन्होंने हमें ऑफर दी है या कुछ बात है। तो वो यहाँ तो ऐसा लगता है कि जैसे दाल में खुद कुछ काला है भाई। अरविंद केजरीवाल अगर दूध के धुले हैं तो फिर जाए, और मैं तो उनके साथ में हूँ भैया, अरविंद केजरीवाल के, आम आदमी पार्टी के। वो जाए और ईडी को भी नंगा करे, भाजपा को भी नंगा करे, और जो क्राइम ब्रांच उनको तंग कर रही है, जो कोर्ट जाए, कोर्ट कोर्ट तो फैसला करेगा। उनके पास अभी पावर है, सत्ता है, सब कुछ है, वो कोर्ट जाए, कोर्ट में जाके एक बार ये दिखाएं। उसके बाद भैया मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा केजरीवाल के सपोर्ट में। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।